नाम श्री गौरवानंद महात्मा जी। इस आश्रम का नाम जो है बुबकुड़ी श्री राज दरबार परमात्मानंद आश्रम। और ये हमारी शुरुआत बहुत पुरानी शुरुआत है। 400 वर्ष पहले पन्ना जी एमपी में, मध्य प्रदेश में पन्ना जी पड़ता है, तो पन्ना जी में वहाँ से शुरुआत हुई। बहुत सुंदर जगह वहाँ की है। तो वहाँ सबसे पहले देवचंद जी महाराज हुए हैं, उनके 2 पुत्र हुए हैं, स्वामी प्राणनाथ जी महाराज और बिहारी जी। वहाँ से शुरुआत हुई है हमारी। और उस शुरुआत के साथ साथ फिर हमारा इलाहाबाद में फूलपुर भैया पड़ता है। फूलपुर भैया के सबसे पहले परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज हुए हैं, जिनकी आयु 302 वर्ष की आयु हुई है। और बहुत ही उनकी चमत्कार, बहुत बड़ी लीलाएं उनकी रही हैं। आप समझ सकते हैं कि 302 वर्ष की आयु होना ऐसे कलयुग के अंदर तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। और उनके द्वारा बनाए हुए बहुत वहाँ लीलाओं के वर्णन भी किए जाते हैं। उनके बाद उनके शिष्य हुए साधु बाबा, तो उनकी भी काफ़ी चर्चाएं हैं। फिर कांता दास जी, चंचल प्रिया, 5वें आनंद दास, 6ठे दादा राज नारायण जी, जो परमहंस महाराज श्री जी जिनकी शरण में आज हम यहाँ श्री राज दरबार आश्रम में हम उपस्थित हुए हैं। तो इनकी कृपा से, आशीर्वाद से वो इनके गुरु रहे हैं, 6ठे परमहंस जो दादा राज नारायण जी रहे हैं। ये सोनगिरी पड़ता है आपका बम्बई वाले रोड पर। बम्बई के लिए सीधा हाईवे गया है, तो ये 8 पहाड़ियों के बीच में एक सोनगिरी है। तो सोनगिरी बहुत सुंदर जगह है। वहाँ परमहंस रामरतन महाराज श्री जी ने वहाँ पर तपस्याएं की हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ एक सोमेश्वर मंदिर पड़ता है, तो सोमेश्वर मंदिर में कोई भी चला जाता था तो बच नहीं पाता था। तब से परमहंस महाराज श्री जी, रामरतन महाराज जी हमारी गादी के ये 7वें अंतिम परमहंस हुए हैं। 6 परमहंस जो मैंने अभी बताया है, और 7वें परमहंस रामरतन महाराज श्री जी हुए। इन्हें हमारे यहाँ राजी महाराज का आवेश बताया जाता है इनके अंदर। तो श्री राज नाम की एक शक्ति है, परमात्मा नाम से करके है। और कहा जाता है कि राजते स्वयं प्रकाश थे यह से राज्य, कि जो स्वयं प्रकाशवान है, जिनके प्रकाश से पूरा विश्व प्रकाशवान होता है, उन्हें हम श्री राज नाम कहते हैं। तो इन्होंने सोमेश्वर मंदिर में सोनगिरी में तप किया। जब से वो वहाँ रहे, तो वहाँ रहने की वजह से जो है वहाँ की सब भूत प्रेत व्यधाएँ, जो भी सांसारिक व्यधाएँ होती है, वो सब खत्म हो गई। कोई साधु संत वहाँ जाने लगा तो वो भी बच जाता था। इनके द्वारा निर्मित वहाँ एक कुइया है बहुत सुंदर। वहाँ से बाहर फिर इन्होंने एक पहाड़ी की टेकरी पर इन्होंने तप किया बहुत ज़्यादा। वहाँ से सब वाहन लेकर के गुजरते थे। अंग्रेज़ों का समय था, तो इन्होंने उन्हें मना किया कि भाई हम यहाँ तप करते हैं, तो आप यहाँ लाइटें मत मारा करो हमारे ऊपर। तो कोई नहीं माना, कहने लगे बाबा तुम्हारे बाप की सड़क है क्या। एक दिन कोई अंग्रेज़ अफसर जा रहे थे, तो जाते जाते एकदम से जब इनकी आँखों पर लाइटें पड़ी, तो इनके मुख से निकला कि हे गुरु महाराज। तो एकदम से वो सारी लाइटें बंद हो गई। तो वो अंग्रेज़ अफसर परमहंस महाराज जी के पास गए, इनसे प्रार्थना करी कि महाराज ये लाइटें आपकी वजह से बंद हो गई है। तो परमहंस महाराज जी ने कहा भाई हम तो सबको मना करते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है हमारी बातों को। उन्होंने कहा महाराज आप क्या चाहते हैं कि जो यहाँ से गुजरे वो लाइट बंद करके गुजरे। उस दिन से वहाँ ये परंपरा बन गई कि वहाँ से सब लोग लाइटें बंद करके चलने लगे, और उस दिन से वो चट्टान वहाँ पूजने लगी। आज बड़ा विशाल सुंदर सोनगिरी स्थान बन चुका है। सोनगिरी में बहुत बड़ी तपोभूमि परमहंस महाराज जी की जानी जाती है। वहाँ से चलने के बाद परमहंस महाराज जी दिल्ली होते हुए मेरठ, और मेरठ से होकर के इधर एक रासना बाडम पड़ता है। रासना बाडम से सीधा कर्नावल से होते हुए सरूरपुर, सरूरपुर से सीधा आपका पाली खेड़ा से गुजरते हुए ये रजवाई की पटरी है, जो हमारी पूरा महादेव से सीधा चली आ रही है। इसी से ये क्षेत्र हमारा थाना रतनपुरी पड़ता है। हाँ, खतौली तहसील है हमारी, और ज़िला मुजफ्फरनगर हमारा पड़ता है। तो यहाँ से फिर परमहंस महाराज जी जब यहाँ से गुजरे, आज जिस जगह पर ये श्री राज दरबार आश्रम बना है, तो ये बहुत ऊंचे टीले हुआ करते थे। इसे चोरों की घाटी बोलते थे। आते जाते लोगों को यहाँ से लूट लिया जाता था। तो परमहंस महाराज जी यहाँ आकर के बैठे, और बैठ कर के यहाँ एक संत थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ तप किया। तो उनके पास में बैठ कर के इस जगह को जो है नज़र में डाल लिया उन्होंने, और यहाँ बैठ कर के उनके चरणों से आज आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा स्थान परमहंस महाराज जी का बन गया है।
मेरा जुड़ाव आप कृपा है, आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है। तो बचपन से ही किसी ने बता दिया हमारे माता पिता को कि भाई ये बच्चा तो बदमाश बन जाएगा, जन्मपत्री आदि बता देते हैं। तो माता हमारी बहुत डरती थी। तो कृपा रही प्रभु की, तो माता हमारा मुजाहिदपुर आश्रम निकट पड़ता है, तो वहाँ लेकर के हमारी माता गई। वहाँ एक संत रहते थे सीताराम महात्मा जी, तो उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया हमारी माता ने कि बच्चा है। तो उन्होंने कहा अरे काहे फ़िक्र करत हो आप भाई, ये बच्चा तो आपका एक दिन जो है या तो बहुत बड़ा संत बनेगा या फिर हमारी एक अधिकारी लाइन में जाएगा, बहुत बड़ा एक अधिकारी बनेगा। से हमारा जुड़ाव इधर से लगभग हमें 22 वर्ष हमें इधर यहाँ पर। आप ये देखिएगा जब हम मतलब हमारा यहाँ से जुड़ाव रहा, और भी साथ साथ हमारे बहुत सारे सदस्यों की, बहुत बड़े बुजुर्गों की, एक हमारे सुरेंद्र प्रधान जी रहे हैं, तेजपाल मास्टर जी रहे हैं, हमारे एक बिट्टू भाई राजकुमार जी आज प्रोफेसर हैं, वो रहे। उन्होंने काफ़ी सेवाएं मतलब इस रेत में रह करके की। तो जब हम यहाँ पर आए तो उस समय ये हॉल, जिस शिरा दरबार आश्रम में हम यहाँ उपस्थित है, तो ये हॉल बन गया था, पत्थर लग रहा था। नीचे हमारा एक बंगला था झोपड़ी का, तो झोपड़ी में वहाँ सेवा पूजा सब होती थी। उसके बाद में प्रेम समझिएगा, तो एक हमारे राजकुमार जी रहते थे, हम 4-5 सदस्य सारे मिल करके जो है उनकी सेवाओं में लगे रहते थे। कृपा रही, सेवाओं से प्रेम से वो लोग जुड़े, और जुड़ने के बाद उन्होंने परमहंस महाराज जी की पहचान की, रामरतन महाराज जी की पहचान की, उनकी लीलाएँ देखी। तो आज आप देखिएगा तो ये मतलब हमारी नज़रों के सामने राजी महाराज की कृपा से, परमहंस रामरतन महाराज जी की कृपा से आज ये इतना बड़ा विशाल ये भव्य जंगल में आज आप मंगल दें। जी, कावड़ के दौरान तो आप ये देखिएगा कि बड़ी रुचि हमारे दिल में रहती है कावड़ भाइयों के लिए कि कब सावन मास आए और कब हम अपने शिव भक्तों की सेवा करें। तो हर वर्ष यहाँ भंडारा लगाया जाता है, 4 दिन का कार्यक्रम यहाँ रखा जाता है, भंडारे का आयोजन होता है। और पीछे से वो सब पक्का भोजन लेते हैं, लेकिन इस स्थान पर यहाँ कच्चे भोजन की व्यवस्था उनकी की जाती है। और 24 घंटे बाहर सड़क पर, बाहर गेट के निकट ही वहाँ बहुत सुंदर जल की व्यवस्था उन सब के लिए होती है। रुचि ये हुई कि परमहंस महाराज जी हमारे जब सर्वप्रथम इधर से गुजरे थे, तो यहाँ बूबखेड़ी होकर के शिरा दरबार आश्रम जहाँ बना है आज, तो मुजाहिदपुर पड़ता है हमारा बाजू में, वहाँ परमहंस महाराज जी के कर कमलों द्वारा बनवाया हुआ सुंदर भवन एक मंदिर है। 68 तीर्थों से निर्मित एक कुइया बनवाई उन्होंने, एक त्रिवेणी है बहुत सुंदर परमहंस महाराज जी की, जो दूर दूर से श्रद्धालु लेते हैं। तो यहाँ से परमहंस महाराज जी चंदसीना राजा चौधरी घनश्याम सिंह जी थे, तो उनके वहाँ पर रुके, वहाँ उनके द्वारा मंदिर निर्मित हुआ। महाराज जी फिर शेरपुर पड़ता है आपका ये सहारनपुर देवबंद में, तो वहाँ परमहंस महाराज जी की जूड़ पड़ती है, जूड़ जगह। तो जूड़ जगह में क्या है कि वहाँ एक शिव मंदिर अधूरा पड़ा हुआ था। तो परमहंस महाराज जी ने सब भक्तों को कहा कि भाई हम यहाँ रहते हैं तो शिव मंदिर का भी हमें उद्धार करना चाहिए। तो शिव मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम जूड़ में परमहंस रामरतन महाराज श्री जी ने कराया। तो वो मेरे दिल में प्रेरणा आई जब मैंने उनकी कथा पढ़ी कि भाई यहाँ से हमारे सब कावड़िया भाई गुजरते हैं, शिव भक्त गुजरते हैं, और वो किसी कोई जाति पात में तो आते नहीं है, सब भोले के रूप हैं, शिव भगवान के रूप हैं। तो दिल में इच्छा हुई कि क्यों ना इस सड़क का हमें एक बीड़ा उठाना चाहिए कि नावला की कोठी से ये बड़सू सिकंदरपुर होते हुए, ये भूपखेड़ी मुजाहिदपुर से होते हुए, राड़धना पल्ली स्वरूपुर कर्नावल से होते हुए, हाँ ये पूरा महादेव पूरा मतलब ये समझिएगा कि 2-3 लोकसभा और 2-3 विधानसभाओं को ये मार्ग जोड़ता है। आपका इधर कर्नावल हाईवे को जोड़ता है, करनाल हाईवे को जोड़ता है, साथ में खतौली मार्ग को जोड़ता है बुढ़ाना से सीधा, और NH 58 जो आपका सीधा दिल्ली से सीधा हरिद्वार के लिए गया है उससे भी जोड़ता है साथ साथ में।